Good morning, everyone. So, today's lecture is based on SSC CGL Tier 2 पेपर 2018 का पेपर है, उसके क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ये पूरी सीरीज़ है। इस पूरी सीरीज़ में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हर तरह के क्वेश्चंस हैं विच इज़ वेरी यूजफुल, विच विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर योर एग्ज़ाम, राइट। और अगेन हम लोग आज भी अपना लेक्चर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो एक मोटिवेशनल ईडियम के साथ में स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। सो द ईडियम इज टर्न लेमन्स इनटू लेमनेड। जो लेमन्स हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं लाइफ में, उनको आप लेमनेड में टर्न अप कर दीजिए, मीन्स अपॉर्चुनिटीज़ में टर्न अप कर दीजिए। सो द फ्रेज turn lemons into lemonade is an idiomatic expression that means to make the best out of a difficult or unpleasant situation. It implies the idea of taking something sour or negative, means lemons, they are sour and negative, right? And transforming it into something positive or desirable, means lemonade. Lemonade मतलब जो शिकंजी होती है वो, lemons means नींबू, right? So this expression encourages a positive and optimistic attitude in the face of adversity, suggesting that one should find a way to extract something good or beneficial from a challenging circumstance. जो आपका चैलेंजिंग सर्कमस्टांस है, आपकी ऐसी परिस्थितियां जो डिफ़िकल्ट हैं, जो एडवर्स सिचुएशन है, आप उसमें से बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट ढूंढ लीजिए। आपकी जो एडवर्सिटी है उसमें से आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ लीजिए। तो यही कहता है ये ईडियम, टर्न लेमन्स इनटू लेमनेड्स। आपकी जो एडवर्सिटीज़ हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनसे आप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ लीजिए। तो एकदम मोटिवेट हो जाइए। सेल्फ मोटिवेशन इज़ द बेस्ट मोटिवेशन। और एकदम जुट जाइए तैयारी में, सिलेक्शन लेना है। यू ऑल एस्पिरेंट्स जो भी सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये बात समझनी ही होगी। स्केड्यूल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए एंड अधेयर टू योर स्केड्यूल, और बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए। मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए, क्योंकि पेपर सॉल्व करने से आपको आंसर अटैम्प्ट करने का तरीका समझ आता है, प्लस आपको टाइम समझ में आएगा कि कितने टाइम में आप क्वेश्चंस कर रहे हो। तो ये तो आपको क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही हैं। अच्छा, ये पूरी सीरीज़ चल रही है, इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। सो मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आपके SSC CGL Tier 2 में पूछे जाते हैं। आई हैव गिवन यू सॉल्यूशन एंड कोशिश पूरी यही रहती है हमारी कि आपको पूरी अच्छे सॉल्यूशंस इसमें दिए जाएं और सही तरीके से पढ़ाया जाए। आई हैव यूज सो मैनी टेक्निक्स लाइक समटाइम्स स्टोरी टेलिंग और थ्रू पिक्चर्स आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। सो फिर भी अगर कोई आपको डिफ़िकल्टी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए। आई विल improve the things accordingly, right? और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। गोइंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन सेज select the word which means the same as the group of words given to as the group of words given। ये जो group of words है वो क्या है? वो है to express in an unclear way, मतलब एक अनक्लियर वे में खुद को एक्सप्रेस करना है ना। खुद के बारे किसी भी चीज़ का एक्सप्रेशन जो है वो अनक्लियर वे में किया जाए, क्लियर नहीं हो वो तरीका, अनक्लियर वे में एक्सप्रेशन हो। तो फर्स्ट ऑप्शन है एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? इस पिक्चर को देखिए, एलोक्वेंट स्पीकर। सो एलोक्वेंट it is an adjective, means fluent or persuasive in speaking or writing। synonyms होते हैं इसके expressive, articulate और fluent। तो ये तो fluent है, इसका मतलब तो eloquent का मतलब यहाँ नहीं आ सकता। आपका phrase क्या है? Your phrase says to express in an unclear way। unclear way तो नहीं है eloquent। eloquent तो बिल्कुल एकदम expressive, जो expressive और fluent writing या speaking होती है उसे हम eloquent बोलते हैं। So the next option is goblet। goblet हिंदी में I have written down for you। goblet means गड़बड़, कुछ confusion है, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है दया यहाँ पर। goblet, right? So goblet मतलब होता है, आप याद रखने के लिए इसको देख सकते हैं, goblet मतलब गड़बड़, ठीक है, confusion।
Goblet, it means to mix up or distort to such an extent as to make misleading or incomprehensible. समझने लायक ही नहीं हो उसे गॉबलेट बोलते हैं. तो वही अनक्लियर एक्सप्रेशन, उसके लिए वर्ड आएगा गॉबलेट, राइट. लेकिन हमें थर्ड ऑप्शन भी देखना पड़ेगा, समझना तो है ही है. थर्ड ऑप्शन इज ल्यूसिड. ल्यूसिड मीन्स वेरी क्लियर और अंडरस्टैंडेबल. एडजेक्टिव है ये भी, इसका मतलब भी क्लियर होता है, तो ये तो ऑपोजिट हो गया, उसका सिनोनिम तो है नहीं. ठीक है, अनक्लियर एक्सप्रेशन, तो दैट इज नॉट ल्यूसिड. नंबर 4 इज इंटेलिजिबल. Intelligible means it is also an adjective which means able to be understood or comprehensible. Intelligible मतलब होता है जो जिसे समझा जा सके, जो comprehensible हो. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए. यूज वोकेबुलरी दैट इज इंटेलिजिबल टू योर ऑडियंस. आप ऐसी वोकेबुलरी यूज करिए जो आपकी ऑडियंस के लिए इंटेलिजिबल हो, मतलब समझने लायक हो. लाइक आई ऑलवेज ट्राई टू मेक माई वोकेबुलरी विच इज इंटेलिजिबल टू यू, राइट. Like I try to make, but I always try to make some to use some good words so that you can understand, you can enrich your vocabulary as well, right. Okay, क्योंकि SSC CGL में तो vocabulary के बहुत सारे questions आते हैं. ठीक है, तो intelligible मतलब होता है, intelligible मतलब जिसको समझा जा सके, जो comprehensible हो, समझने लायक हो. तो आपका जो phrase है उसके लिए सही वर्ड होगा टू एक्सप्रेस इन एन अनक्लियर वे, उसके लिए सही वर्ड होगा दैट इज गॉबलेट, राइट. सो आपका ऑप्शन 2 इज द राइट ऑप्शन. ओके, सो गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. ब्लैंक भरने के लिए आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना है. द स्काई इज क्वाइट ओवरकास्ट. जो स्काई है वो बादलों से घिरा हुआ है एकदम, ठीक है, भरा हुआ है बादलों से. वीर डैश टू हैव रेन टुडे. वीर likely to have rain today, mostly to have rain today, surely to have rain today, probably to have rain today. वीर mostly to have rain today बिल्कुल ठीक नहीं है. वीर surely to have rain today weather है, surely नहीं आएगा. likely और probably में एस्पिरेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं. likely का मतलब ज़्यादा probable, ज़्यादा strong possibility, likely, और probability थोड़ा सा कम. probability मतलब possibility. तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा likely. क्यों होगा, एक्सप्लेनेशन देखिए. likely indicates a high probability or a strong possibility that it will rain based on the overcast sky. It's the most appropriate word to use in this context. likely इस context में सबसे ज़्यादा, क्योंकि फर्स्ट जो सेंटेंस है वो क्या कह रहा था, sky is quite overcast. sky जो है वो overcast है, इसलिए we likely to have rain today. इसलिए आएगा we likely to have rain today. अदर ऑप्शंस जो हैं दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स. मोस्टली मीन्स प्राइमरली और मेनली एंड डज नॉट कन्वे द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन, इसलिए मोस्टली तो नहीं आएगा. श्योरली मीन्स विथ सर्टेनिटी एंड डजंट फिट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अनसर्टेन वेदर. श्योरली तो मतलब सर्टेनिटी दिखाती है ना, और सर्टेन तो नहीं है, वेदर जो है वो अनसर्टेन है, इसलिए श्योरली नहीं आएगा. प्रोबेबली इम्प्लाइज अ लाइकलीहुड, बट लाइकली इज द मोस्ट प्रिसाइज वर्ड चॉइस इन दिस केस. लाइकली आएगा इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. व्हेन माय फ्रेंड सजेस्टेड गोइंग टू द मॉल फॉर लंच. जब मेरे फ्रेंड ने मुझे इस बात की सलाह दी कि हम मॉल में जाके लंच करेंगे, आई अग्रीड. एक ब्लैंक है, ब्लैंक में क्या आएगा, आई अग्रीड एट वंस. एट वंस मतलब तुरंत, बिना हेजिटेशन के, आई अग्रीड एट वंस, ठीक है. आई अग्रीड एट लार्ज नहीं आएगा, एट मोस्ट नहीं आएगा, एट ईज नहीं आएगा. जबकि कई सारे एस्पिरेंट्स इसको मान सकते हैं कि एट ईज, ठीक है, बड़े आराम से, फ्रेंड ने सजेशन दिया ना तो एट ईज, बट एट ईज विल नॉट कम. So what will come? Choose क्या इसमें explanation क्या है इसका? At once means immediately or without hesitation. In this context, it implies that you agreed to your friend's suggestion without any delay or hesitation when it was presented. जब आया ऑप्शन आपके पास में ये सलाह आई तो आप बिना hesitation के आपने तुरंत हाँ कर दी कि हाँ you agreed. The other options have different meanings. At large means in general sense or on a large scale.
and it does not fit the context of agreeing to go to the mall for lunch. कोई बड़े लेवल की बात नहीं हो रही है यहाँ, छोटा सा एक सजेशन है, सजेशन पे आपने एट वंस आपने हाँ बोल दिया, यू अग्रीड, ठीक है. एट मोस्ट क्यों नहीं आएगा, मीन्स अ मैक्सिमम अमाउंट और डिग्री, एंड इट डजंट कन्वे द आइडिया ऑफ अग्रीइंग टू अ सजेशन. एट मोस्ट मैक्सिमम अमाउंट या डिग्री के लिए आता है, किसी बड़े अमाउंट के लिए या कोई डिग्री दिखाने के लिए, कितने डिग्री कितना परसेंटेज दिखाने के लिए आता है, और ये कोई सजेशन की अग्रीइंग के लिए नहीं आइडिया कन्वे करता, राइट. एट ईज मीन्स अ रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल मैनर, एंड इट डजंट रिलेट टू अग्रीइंग विद अ फ्रेंड सजेशन. एक फ्रेंड के सजेशन पे कोई ये फिट नहीं बैठता, रिलैक्स या कंफर्टेबल मैनर के लिए आएगा ये, ठीक है. तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, एट वंस. आई अग्रीड एट वंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जंबल सेंटेंस का क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन सेज गिवन बिलो आर 4 जंबल सेंटेंसेस. पिक द ऑप्शन पिक द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट ऑर्डर. ठीक है, आपको करेक्ट ऑर्डर में, करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है सारे सेंटेंसेस को. जंबल सेंटेंसेस हैं और आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है. ये जो सेंटेंसेस हैं, आई बीन टीचिंग यू कंटिन्यूअसली, इस सेंटेंस में आप बिगिनिंग ढूंढिए. फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा, और जैसे बिगिनिंग मिल जाती है तो फिर ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन, इसके कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं आपके. कई बारी तो फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको राइट ऑप्शन मिल जाता है. जब राइट ऑप्शन मिल जाए आपको आपके हिसाब से, तो फिर पूरा सारे सेंटेंसेस उनको एक सीक्वेंस में ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगा के देखिए. अगर सब फिट हो रहे हैं तो फिर टिक कर दीजिए. यही इसका सही तरीका है, राइट. सो आई एम रीडिंग दिस फर्स्ट सेंटेंस. This record of migration is one of the greatest natural event on earth. And B says each autumn. अब this record आ रहा है तो मतलब पहले से कोई रिकॉर्ड है ना, पहले कुछ बात हुई है, तो यहाँ से स्टार्ट तो नहीं होगा, बिगिनिंग नहीं है ये. And the second, B says each autumn millions of monarch butterflies leave their breeding grounds in US and Canada. ईच ऑटम मिलियंस ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज, यहाँ से शुरू हो सकता है, देखा जा सकता है. तो कीप इट असाइड, हम लोग देखते हैं ऐसे बी ऑप्शन मिलेगा क्या हमें. नाउ द सी सेज द माइग्रेशन ऑफ द मोनार्क बटरफ्लाई इज एन अमेजिंग फिनोमेनन. यहाँ से भी शुरू हो सकता है, सी से बिल्कुल हो सकता है. तो सी को भी हम साइड में रख देते हैं. ए को एलिमिनेट कर दिया, बी और सी से स्टार्ट हो सकता है. नाउ डी, दे ट्रैवल्ड ओवर 3000 माइल्स टू रीच देयर विंटर हैबिटेंट इन मैक्सिको. ये दे कौन है, इसके बारे में पहले तो बात की होगी ना. ये दे है मोनार्क बटरफ्लाइज, जो इस सेंटेंस में बात नहीं हो रही. इसका मतलब डी को भी एलिमिनेट कर दीजिए. अब डी से स्टार्ट, डी से नहीं हो रहा, ए से नहीं हो रहा, आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो है सी बी डी ए. तो सी से स्टार्ट करके देखते हैं. सी के बाद बी, फिर डी, देन ए. ओके, C, B, D, A. Okay, C. The migration of the monarch butterfly is an amazing phenomenon. Then B, each autumn millions of monarch butterflies leave their breeding grounds in US and Canada. Then D, they traveled over 3000 miles to reach their winter habitat in Mexico. And then A. A says this record of migration is one of the greatest natural event on the earth. So this sequence will be C, B, D, A. Okay. Next question, ये भी jumble sentence का है. It says given below are 4 jumble sentences. Pick the option that gives their correct order. So first says A says next, step by step from the shallow waters you are gradually guided to dive in safe areas. अब ये जो next है, next से start हो रहा है, तो उसके पहले तो कुछ होगा, previously कुछ तो बोला गया होगा इसका, तो यहाँ से तो स्टार्टिंग नहीं हो रही. देन दिस ड्राई लेसन इज फॉलोड बाय वियरिंग द गियर एंड देन एंटरिंग शैलो वाटर्स टू प्रैक्टिस बेसिक स्कूबा डाइविंग स्किल. दिस ड्राई, अब ये दिस ड्राई, इसका मतलब पहले कुछ और बात हुई है तभी तो दिस की बात हो रही है, यहाँ से भी बिगिनिंग नहीं है. सी, द डिस्कवर स्कूबा डाइविंग टूर स्टार्ट्स विद अ 30 minutes लेसन ऑन टीचिंग बेसिक स्किल्स आउटसाइड वाटर. यहाँ से हो सकता है. Then next is finally, what is most reassuring about the whole tour is that your instructor is always by your side to monitor you the end of the lesson. तो ये तो D तो फाइनली है, लास्ट में ही आएगा. स्टार्ट होगा आपका C B A D, राइट ऑप्शन विल बी C B A D. ओके, सो अगर आपने बिगिनिंग देख ली है तो बड़े आसानी से ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं है. सो आज के लिए बस इतना ही.
बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।